बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले कुछ बात करते चलें सांगड़ की, जहाँ पर साबिक सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन के साहबजादे ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की है। अब्दुल रशीद कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन और कौंसल जनरल ऑफ अंगोला के साहबजादे साइम जे मलिक ने आगोश ओल्ड एज होम कराची में पुरवकार और रूहानी तकरीब में शिरकत की है, जहाँ इन्होंने बुजुर्ग शहरियों के साथ वक्त गुजार कर मोहब्बत, खुलूस और खिदमत इंसानियत की आला मिसाल कायम की। इस मौका पर साइम जे मलिक के हमरा इनके बड़े भाई सुफियान मलिक भी मौजूद थे। मेहमानों ने बुजुर्गों के साथ मिलकर रोजा इफ्तार किया, नहायत खुशगवार माहौल में यादगार लम्हात गुजारे। तकरीब के दौरान बुजुर्गों के साथ गुफ्तगू, दुआ और बाहमी मोहब्बत का खूबसूरत मंजर देखने में आया। साइम जे मलिक ने इस मौका पर इजहार ख्याल करते कहा कि आगोश ओल्ड एज होम में वक्त गुजारना इनके लिए काबिल कदर तजुर्बा है, जहाँ इन्हें रमजानुल मुबारक की असल रूह यानी हमदर्दी, एहसार और खिदमत का अमली एहसास हुआ। इन्होंने आगोश ओल्ड एज होम की बानी शगुफ्ता सबा का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। बहावलनगर की बात करें, जहाँ पर स्कूल के हवाले से संगीन शिकायत सामने आ रही हैं। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के मोहल्ला नज़ीर कॉलोनी में कायम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले निजी तालीमी इदारे शाद पब्लिक स्कूल के हवाले से मुतअद्दिद संगीन नौयत की शिकायत सामने आई हैं, जिस पर वालिदैन और मुकामी शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। इस राय के मुताबिक बाज़ वालिदैन के मुताबिक स्कूल में मुइन्ना तौर पर तलबा से सफाई के काम करवाए जाए और मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर तलबा पर जुर्माने आयद किए जाने की शिकायत सामने आई है। इसके अलावा असातिज़ा को कम तनख्वाहें देने जाने, सिक्योरिटी की नाकाफी इंतजाम और पीने के पानी की गैर मियारी हाल जैसे मसाइल की भी निशानदी की गई। मजीद ये कि स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की अदम तैनाती और CCTV कैमरों के खराब होने के हवाले से भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिसके बायस तलबा की सिक्योरिटी के बारे में सवालात उठ रहे हैं। बाज़ शिकायत में असातिज़ा की तैनाती और माली अमूर के हवाले से मुतल्लिका काम से साफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, कुछ बात करते चलें जी खानपुर के, जहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद खान रिंद की क़यादत में वक्त ने MSTHQ हॉस्पिटल खानपुर से एक अहम मुलाकात की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद हनीफ से। अच्छी चौधरी मोहम्मद हनीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, खानपुर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट और इस्तेकाम पाकिस्तान फाउंडेशन जनूबी पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर साजिद अली महमूद खान रिंद की क़यादत में वफद ने MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर डॉक्टर नजीब आलम से मुलाकात की। वफद में ज़िली मीडिया एडवाइज़र और NAN 24 न्यूज़ चैनल के तहसील रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ चौधरी, तहसील मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी रियाज अली और तहसील वाइस चेयरमैन चौधरी राशिद नदीम शामिल थे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में के मसैलों पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल में खानपुर में डायलिसिस मशीनें कम हैं और मरीजों की तादाद ज़्यादा है, तो आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के तमाम अहदेदार और मेंबरान हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में फिट फॉर डायलिसिस मशीनों का इंतज़ाम किया जाए, ताकि आने वाले मरीज को परेशानी से बच सके। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के अहदेदारान ने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर इस वक्त एक मिसाली अस्पताल बन चुका है। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर डॉक्टर नजीब आलम की क़यादत में अस्पताल में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। मरीजों को बरवक्त अद्वियात सहूलियत पहुँचाने मुयसर हो रही हैं। सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतजाम है। तो एमरजेंसी की सूरत में अस्पताल का अमला चाक और चौबंद रहता है। आए हम सब मिलकर अपने अपने इंसानियत की खिदमत का से अपना अहम किरदार अदा करें। जी। टंडो आदम के रहायशी जुबैर कुरैशी ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। अब्दुल रशीद कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम के रहायशी जुबैर कुरैशी ने इल्जाम आयद किया कि एक पुलिस एहलकार उनकी अहलिया को 2 कमसन बच्चों समेत अपने साथ ले गया, जिसके बायस वो शदीद परेशानी और जहनी अजियत में मुब्तला है। जुबैर कुरैशी का कहना है कि वाक़ई के बाद वो इंसाफ के लिए दरबदर हैं, लेकिन उन्हें मुबैना तौर पर झूठे मुकदमात, धमकियों और तशद्दुद का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और उनकी अहलिया और बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा किया। मुतासरा शहरी ने अपील की है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलव्विस पुलिस एहलकार के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब शहरियों और समाजी हलकों ने भी वाक़ये पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए इंसाफ के लिए फौरी फराहमी का मुतालबा किया। कानपुर से खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर डॉक्टर मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस रात को मार्च से वजूद में है।
खानपुर में कायम मकाम चेयरमैन जौहर ट्रस्ट पाकिस्तान डॉक्टर मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान 27 रमजान मुबारक की मुक़द्दस रात को मार्ज़ वजूद में आया। जिस तरह रमजान मुबारक में नाजिल होने वाले कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपनी जिम्मे ली है, इसी तरह 27 रमजान मुबारक को वजूद में आने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह की है। क़यामत की सुबह तक प्यारा वतन पाकिस्तान शाद रहेगा। इस मौके पर डॉक्टर मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि वालिद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन नकवी ने आखिरी सांसों तक तकरीब को जारी रखा। इनकी रिवायत को आखिरी सांसों तक जारी रखा जाएगा। इनका कहना था कि मुल्क अजीम की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने मस्जिद नबी फातिमा ज़ेर इंतजाम जौहर ट्रस्ट पाकिस्तान में इस्तक़लाल पाकिस्तान 27 रमजान मुबारक के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर ट्रस्टी जौहर ट्रस्ट पाकिस्तान चौधरी सफ्तर अब्बास समेत दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। जिला खैबर की बात करें, जहां पर वज़ीर आला का सियासी कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। लाल ज़मीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जोन कोकी खेल इत्तेहाद ने अपने तर्जुमान के खिलाफ दर्ज नाजायज FIR को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला का सियासी कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज न करने के ऑर्डर की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। FIR वापस ना ली तो ईद के बाद एहतजाजी धरना दिया जाएगा। शाकर अफरीदी ने कहा। जमरूद प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए जोन कोकी खेल इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी शाकर अफरीदी, साबिक सदर सदीक अफरीदी, गोहर अफरीदी, इब्रार अफरीदी ने कहा कि गुज़िश्ता दिलकश मकाम पर मुसल्लह अफराद की भारी हथियारों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस वीडियो को शेयर करने के इल्जाम में इत्तेहाद के तर्जुमान हुसैन अफरीदी के खिलाफ थाना अली मस्जिद में FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि असल कार्रवाई मुसल्लह अफराद के खिलाफ होनी चाहिए थी, मगर उसके बरअक्स उनके अनासिर को बेनिकाब करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो काबिल मुज़म्मत और इंसाफ के तकाज़ों की मुनाफी है। रावलपिंडी के गरबी जामिया मस्जिद में तकमील कुरान के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके ढोलियाल की गरबी जामिया मस्जिद में तकमील कुरान पाक के सिलसिला में पुरवकार तकरीब रखी गई। बाबरकत महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद जामिया मस्जिद मोहड़ी के खतीब कारी सफर रहमान नक्शबंदी ने शान रिसालत में नजराने अकीदत पेश किया, जबकि मस्जिद हिज़ा के खतीब हाफिज मुबशर हुसैन रिजवी ने खिताब करते कहा कि कुरान करीम से दूरी के बायस आज हम ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। हम आज भी कुरान पाक और अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर दोनों जहानों में कामयाब हो सकते हैं। नमाज तरावी में कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल करने वालों में हाफिज माजिद हुसैन, हाफिज मुबशर हसन रिजवी और हाफिज साइम शामिल हैं। तकरीब में नकाबत के फराइज मास्टर मोहम्मद शब्बीर ने सर अंजाम दिए। तकरीब के इख्तिताम पर हफ़ाज़ किराम को तहफ़ भी पेश किए गए। तकरीब के मुंतज़मीन में काजी नजर हुसैन, मास्टर शफकत हुसैन, चौधरी रिफत अली और मास्टर मोहम्मद शब्बीर शामिल थे। कंबर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कभी तेज कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कंबर के मुख्तलिफ इलाकों में वगनवाड़ा, नसीराबाद, पक्कू समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार बन गया। बारिश की वजह से मूसलाधार निजाम दरहम बरहम हो गया। बारिश की वजह से गंदम की फसल को सख्त नुकसान का अंदेशा है। किसान तबका सख्त मायूसी में मुबतला हो गए। और अब कुछ अहवाल बताते चले आपको जैकबाबाद का, जहाँ पर जैकबाबाद में वाक़या PCB क्रिकेट ग्राउंड तबाहाली का शिकार हो गया। एजाज टलानी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड का ग्रास मुकम्मल तौर पर खत्म होने लगा। जिम्मेदारान की अदम तवज्जो के बायस शहर के नौजवान खेल कूद से महरूम हो गए। हत्ता के इलाकाई सतह पर जैकबाबाद PCB ग्राउंड की अहमियत इसलिए भी बढ़ चुकी है कि नजदीकी इजला में कोई भी ग्राउंड मौजूद नहीं है, जिस वजह से नजदीकी इजला के तमाम नौजवान क्रिकेट खेलने के लिए इसी PCB ग्राउंड में आते हैं। तमाम नौजवानों ने तमाम मुतल्लिका अफसरान से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते कहा कि क्रिकेट ग्राउंड को फौरी तौर पर फाल किया जाए। कनकोट की बात करें, जहाँ पर निकासी आब नाले की अधूरी तमीर, जिसमें शहरियों में मायूसी छा गई। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन के इल्जामात सामने आए। कनकोट के मिशन मोड़ शाहजेब पेट्रोल पंप से गोसिया नाके भगवान दास शाही हाल तक निकासी आब के नाले की तमीर में मुबैना बदअनवानी और संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। अजरा के मुताबिक नहर ठेकेदार को मुबैना तौर पर रिश्वत के अर्ज ठेका दिया गया, जिससे नाला अधूरा छोड़ दिया गया। मकामी रहायशियों का कहना है कि नाले की नाकस और अधूरी तमीर के बायस गंदा पानी निकासी की बजाय वापस आबादी की जानिब आ रहा है, जिससे इलाके में गंदगी और तफन फैल रहा है और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने इल्जाम किया कि नाले की गलत मनसूबाबंदी और नाकस काम की वजह से निकासी का पूरा निजाम दरहम बरहम हो चुका है, जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा भी बढ़ गया। रावलपिंडी से खबर शामिल करते चले, जहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अडियाला के प्रिंसिपल अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो गए। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर अहलियान अडियाला और टीचर रहनुमाओं का वालिहाना इजहार मोहब्बत। रावलपिंडी के इलाका गवर्नमेंट
बॉयज हाई स्कूल अडियाला के प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद रियाज खटाना अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो गए। चौधरी मोहम्मद रियाज खटाना इंतहाई मेहनती और बासलाहियत इंसान है, जिन्होंने अपने इदारे को अपने क़याम के दौरान जिला रावलपिंडी का एक मुनफरिद और मिसाली स्कूल बनाकर तारीख रकम कर दी है। पंजाब टीचर यूनियन के अहदेदारान और अहलियान अडियाला ने इनकी खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए पहले इन्हें इनके घर से काफिले की सूरत में स्कूल तक पहुँचाया, फिर तकरीब के अख्ताम पर इसी काफिले की सूरत में इन्हें वापस घर की दहलीज तक छोड़ने के लिए भी गए। इनकी इस अज़ीमुश्शान अलविदाई तकरीब में मुमताज माहिर तलीम चौधरी बिशारत, साजिद मसूद अब्बासी, टीचर रहनुमा राजा तारिक महमूद, मिर्जा अनवर बेग समेत दीगर उस्ताद कराम और अहलियान अडियाला ने शिरकत की और तकरीब को 4 चांद लगाए। नौशहरा फिरोज की बात करें जहाँ पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मुट्ठी सिविल अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल करीम शेख के मुबैना आपघात वाक़े के खिलाफ सिविल अस्पताल नौशहरा फिरोज में MA सिंह की कॉल पर जी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अस्पताल के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे को इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बदरुद्दीन अबाड़ो, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा, डॉक्टर मोहम्मद सफर चन्ना, डॉक्टर बिलावल, डॉक्टर धर्मिंदर और दीगर ने खिताब किया। रहनुमाओं ने कहा कि सिविल अस्पताल मुट्ठी के डॉक्टर अब्दुल करीम शेख के हरासमेंट करने के बाद मुबैना आपघात करने पर मजबूर किया और वो अब तक कानून की गिरफ्त से आजाद है, जो सरासर नाइंसाफी है। आज डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत पूरी दुनिया सिन सिराब एहतजाज है। डॉक्टर्स का कहना था कि काजियान ने कहा कि सिविल अस्पताल मानी के डॉक्टर अब्दुल करीम शेख को हिरासा करने के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी पर मजबूर होने वाले डॉक्टर ताहाल कानून की गिरफ्त से आजाद हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़। क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।